बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। 10th क्लास हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 आपकी बुक का 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और हमने ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन सब डिस्कस कर ली थी। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड मींस आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं हमारे इर्द गिर्द। ज़्यादातर तादाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है, तो वो रीज़न हम पढ़ेंगे आज के किस वजह से वो ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। तो डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर उस रीज़न को एक्सप्लेन किया गया है। तो अब तक जो है 118 एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर हो चुके हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो 10 मिलियन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ऑलमोस्ट हमारे इर्द गिर्द। ठीक है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है या हाइड्रोजन पाया जाता है वो तकरीबन 10 मिलियन कंपाउंड्स हैं। दिस नंबर इज़ फार मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स टेकन टुगेदर। वो कह रहा है कि इसके अलावा दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा तादाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ये लार्ज नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रीज़न है वो नीचे आगे बयान करें। सबसे पहले है कैटिनेशन। कैटिनेशन बेटा एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने ही एलिमेंट के साथ, मतलब कि कार्बन जो है वो कार्बन के साथ ही लॉन्ग चेन्स बना सकता है। तो कार्बन के पास जो पहली खसूसियत है वो ये है कि वो अपने ही एटम के साथ लॉन्ग चेन्स बना सकता है, यानी कि कार्बन के साथ एक कार्बन लग गया, फिर आगे मज़ीद कार्बन लग गया, फिर आगे मज़ीद कार्बन लग गया। इस तरीके से कार्बन जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी रखता है। So the main reason for the existence of large number of organic compound is that the carbon atom can link with one another by the mean of covalent bond to form the long chains or rings of carbon atoms। तो मेजर रीज़न है वो यही है कि कार्बन जो है वो अपने ही एटम्स के साथ लॉन्ग चेन्स और रिंग्स बना सकता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि दो कार्बन एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं, और इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड बना के बहुत सारे कार्बन्स जो हैं वो ऑर्गेनिक वो एक दूसरे के साथ अटैच होकर लॉन्ग चेन और रिंग्स बना सकते हैं। इस वजह से लार्ज नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। जैसा कि एक कार्बन की अगर एक मालिक्यूल के अंदर 3 कार्बन है, दूसरे के अंदर 4 है, तीसरे में 5 है, इसी तरह हम तादाद बढ़ाते जाएंगे तो वो डिफरेंट नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, द चेन कैन बी ए स्ट्रेट और ब्रांच। वो चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म द लॉन्ग चेन एंड लार्ज रिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन। और कार्बन की इस एबिलिटी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। और जो बेसिक रीज़न है कैटिनेशन की वो ये है कि एलिमेंट जो है बेसिक जो कंडीशन होती है जिसमें एक एलिमेंट जो है कैटिनेशन कर सकता है वो ये है कि एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर दैन 2। एलिमेंट की वैलेंसी 2 होनी चाहिए या ग्रेटर दैन 2 होनी चाहिए। तो अगर आप कार्बन की वैलेंसी देखें तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसके अंदर मतलब कि ये टेट्रावेलेंट है, इसके अंदर 4 की वैलेंसी पाई जाती है। द बॉन्ड्स बेंड बाय द एलिमेंट विद इट्स ओन एटम शुड बी स्ट्रोंगर दैन द बॉन्ड मेड बाय द एलिमेंट विद अदर एटम स्पेशली द ऑक्सीजन। वो कह रहे हैं कि जो वो अपने ही एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बोथ सिलिकॉन एंड कार्बन हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बट द कार्बन शो कैटिनेशन वेयर द सिलिकॉन डज नॉट। कार्बन और सिलिकॉन की वैलेंसी सेम होती है, लेकिन कार्बन जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कराता है लेकिन सिलिकॉन नहीं करवाता। इट इज़ मेनली ड्यू टू द रीज़न डैट, इसकी वजह यह है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है, जबकि सिलिकॉन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो सिलिकॉन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सिलिका पाया जा सकता है या सिलिकेट्स की फॉर्म में पाया जा सकता है, वो अपने लॉन्ग चेन्स नहीं बना सकता। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये डाइवर्स है या इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कहते हैं कि एक ही कंपाउंड के मतलब एक ही कंपाउंड एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जा सकता है। उसका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो वो डिफरेंट होगा। अनदर रीज़न फॉर द अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म शो करवाते हैं, इस वजह से इनकी तादाद ज़्यादा है। The compound are said to be isomer if they have the same molecular formula but different arrangement of the atoms in their molecule or different structural formula। वो हम इनको मालिकुलर फार्मूला इसलिए आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनका सेम मालिकुलर फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। आइसोमर्स आल्सो ऐड टू द पॉसिबल नंबर ऑफ द स्ट्रक्चर्स। जैसे ही नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बढ़ते हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। मालिकुलर फार्मूला C5H12 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो C5H12 हैज़ 3 आइसोमर्स।
C5H12 को हम 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए उसके 3 आइसोमर हैं जैसा कि आपको दिखाया हुआ है। या तो वो स्ट्रेट चेन के अंदर होगा। अब अगर इसका आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाकर देखें तो तीनों का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 बनेगा। तीनों के अंदर 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन हैं। लेकिन अगर आप तीनों का स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर तीनों का डिफरेंट है। इस प्रोसेस को आइसोमरिज्म कहते हैं। इस वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इनकी तादाद ज़्यादा है वो है इसके अलावा एक बात जो बताने वाली है वो ये है कि नंबर ऑफ़ आइसोमर जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इन द गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। जितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर उसके उतने ही ज़्यादा आइसोमर होंगे। जैसे कि C5 के 3 आइसोमर हैं तो C6 के इससे ज़्यादा होंगे, C7 के उससे भी ज़्यादा होंगे। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ़ आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। उसकी बात जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि कार्बन की जो कोवलेंट बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी वजह से इनका मैग्नीट्यूड और डाइवर्सिटी ज़्यादा है। ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज़, कार्बन का साइज़ बहुत छोटा है। कार्बन कैन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन और हैलोजन के साथ, इन सब के साथ कार्बन का बॉन्ड जो सा होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। दिस इनेबल इट टू फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड। इसकी वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने के काबिल होता है। इस तरीके से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो डाइवर्स होते हैं। इसके अलावा मल्टीपल बॉन्डिंग एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा पाए जाते हैं। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाना। तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड वाले भी होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी होते हैं। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रावेलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है और सिंगल बॉन्ड तो वो बनाता ही है। द फर्दर एड्स टू द पॉसिबल नंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। इसकी वजह से भी इसके नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 कार्बन इन इथेन आर लिंक्ड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इथेन के अंदर 2 कार्बन एटम जो हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं, जबकि इथिलीन के अंदर 2 डबल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं, जबकि ट्रिपल बॉन्ड के साथ एसिटाइलिन के अंदर अटैच्ड होते हैं। इस तरह कार्बन की ये प्रॉपर्टी कि ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, इस वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा हैं। तो इन वजूहात की वजह से कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद में इजाफा करता है। कि सबसे पहले वो कि ये है कि वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, आइसोमरिज्म शो करता है, मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। इस वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड जो है दुनिया के अंदर ज़्यादा है। और कार्बन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद हमारे इर्द गिर्द दूसरे कंपाउंड के मुकाबले में ज़्यादा है। क्योंकि देखें जब एक आइसोमर वो एक कंपाउंड हो गया, उसी का जो दूसरा आइसोमर है वो दूसरा कंपाउंड हो गया। मींस के पेंटेन के जो 3 स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं वो तीनों डिफरेंट कंपाउंड्स कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि तीनों का स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। ठीक है, इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बढ़ जाती है। या फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का होना भी, अगर वो बॉन्ड टूट जाता हो ना तो उस कंपाउंड की एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से वो एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद ज़्यादा है। इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ज़्यादा पाए जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।